Hi, viewers. This is Kasturi Day. Welcome to Bookshop. And today we'll be discussing some more important question answers on the Waste Generation and Management chapter according to Class 9 syllabus, ICC. So this will be the end of this chapter as well as also this will be the end of Class 9 syllabus. Okay. So next video will be of class 10 syllabus biology. So stay tuned, and if you have not subscribed yet, please to subscribe, ring the notification bell because that will notify you जब भी एक नया वीडियो आएगा तब ओके और आपको तभी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि एक नया वीडियो अपलोड हुआ है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए और आप मेडिटेशन करते रहिए वो मत भूलिए क्योंकि वो आपको इतना एनर्जी देगा जो आप सोच भी नहीं सकते वो पहली वो एनर्जी आपको जीवन में इतना आपको खुशियाँ सब कुछ आपको लाएगा चेहरा आपका खिला खुला रहेगा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका रिटेनिंग पावर अच्छा बन जाएगा ठीक है आप एक बार कोशिश करके देखिए तो इसके ये बताते हुए हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन के थ्रू मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन से हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है तो मेडिटेशन के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक लाइट के ऊपर जो लाइट आपके होल बॉडी को प्रकाशित कर रही है सर से पाँव तक आप लाइट से प्रकाशित करें आपका एनर्जी लेवल बहुत बड़ा हुआ है आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं आपका बुद्धि खुल रही है और आप पहले से ज्यादा पढ़ाई को रिटेन कर पा रहे हैं आप उसका रिप्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं इसके चलते आपको ज्यादा मार्क्स भी आ रहे हैं और लोगों से एप्रिसिएशन भी हो रही है आपको बहुत खुशी हो रही है ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी आपको मिल रही है आप बहुत पहले से बहुत ज्यादा हैप्पी भी है इसके लिए आप उस सुप्रीम पावर को जो आपके हर कदम के साथ देते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं तो आपसे अपने डिस्कशन की तरफ शुरू करते हैं आज का डिस्कशन पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम लोग वेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिफरेंस क्या है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो कि ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपल
नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में, by the action of microorganisms in nature, नेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके एक्शन के थ्रू हम लोग कुछ भी वेस्ट को जो बायोडिग्रेडेबल है उसको सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको ये काम नहीं कर पाते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, नेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके थ्रू हम लोग इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते इनटू सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको रिसाइकल नेचुरली किया जा सकता है, एज वेल एज बाय मैन। मैन भी कर सकते हैं इसको, एंड देयर प्रोडक्ट्स डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट। और जो प्रोडक्ट उसको निकलता है वो एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको रिसाइकल नेचुरली नहीं किया जा सकता, या फिर मैन भी उसको नेचुरली नहीं कर सकता उसको रिसाइकल, जो कि जिसका प्रोडक्ट एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब इसका जो बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको रिसाइकल करना मतलब एनवायरमेंट को वो पोल्यूट कर सकता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, वो बनता है किससे? वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो बनता है सिंथेटिक मटेरियल से। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करता है जो प्रोडक्ट्स, वो है यूजफुल प्रोडक्ट्स, वो काम के आने वाला प्रोडक्ट्स। काम पे आने वाला प्रोडक्ट्स आफ्टर बायोडिग्रेडेशन, जो डिग्रेड होता है, जो वो सड़ता है ना, तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो सड़ता है और उससे बहुत अच्छा अच्छा यूजफुल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो अनचेंज रहता है केमिकली, उसको डिग्रेड, केमिकल नेचर उसका नहीं किया जा सकता। हम्म, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। ये डू ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिस्टर्ब नहीं करता इकोलॉजिकल बैलेंस को। नेचर का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको नहीं डिस्टर्ब किया करता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस को डिग्रेड करता है। जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक वो गलता नहीं है और क्या करता है? वो इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब कर देता है। ये परसिस्ट करता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट परसिस्ट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल्स इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में वो रहता है बहुत थोड़ी देर के लिए। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो एनवायरमेंट पे रहता है लेकिन लॉन्ग टाइम के। जैसे कि प्लास्टिक, एनवायरमेंट में बहुत देर तक रह जाता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है, जैसे कि पेपर, वो जल्दी सड़ जाता है, वो जल्दी मिट्टी में मिल जाता है। एग्जाम्पल क्या है बायोडिग्रेडेबल का? पेपर, पाउडर, वुड क्रम्बल्स एक्सेट्रा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है क्या? प्लास्टिक बैग, सिंथेटिक फाइबर्स, कैन्स एक्सेट्रा। इसके बाद आता है कुछ एक्सप्लेन, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस यूज्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसमें हम लोग का सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस को बताना है। इस स्टेज पे क्या क्या होता है, सीक्वेंशियल, मतलब एक के बाद एक कैसे आता है। तो सीवेज इज द वेस्ट वाटर और लिक्विड वेस्ट भी कहा जा सकता है, दैट इज डिस्चार्ज इनटू द ड्रेन्स। जो सारे शहर का होता है ना, जो गंदा जो होता है, वो सारा लिक्विड वेस्ट जो होता है, लिक्विड पार्ट, जो कि ड्रेन्स में हम लोग पाया जाता है। हम लोग में शहर में, जो शहर में हो कहीं गांव पे भी हो, तो वो जो पानी, गंदे पानी जो होता है ड्रेन में, उसको सीवेज कहते हैं।
Sewage treatment depends on the amount of sewage to be dealt with, the fate of affluents, etc. तो किस बात पे, किस बेसिस पे सीवेज ट्रीटमेंट होता है? कितना अमाउंट ऑफ सीवेज है, एफ्लुएंस जो है उसके अंदर, उसको कैसे नष्ट किया जाए, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस 3 स्टेज में है। एक है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी और थर्ड है टर्शरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? Sedimentation and screening is done to remove large suspended particles. The screened sewage enters into the sedimentation tank and the solid waste settle at the bottom to form the sludge. क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सेडिमेंटेशन किया जाता है। टैंक के अंदर सीवेज को डाला जाता है पहले। ठीक है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है जो उसमें रहता है, वो क्या करता है, सेटल हो जाता है नीचे पे। वहां पे उसको स्क्रीनिंग किया जाता है, अलग किया जाता है, और जो पानी है उसको फ्लो करके निकाल दिया जाता है। जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है वो अंदर रह जाता है, टैंक के अंदर रह जाता है। और जो सॉलिड वेस्ट जो निकला अभी सेडिमेंटेशन के टैंक के अंदर, वो उसको कहते हैं स्लज। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? From this primary treatment, the supernatant liquid is pumped into the aeration tank where aerobic bacteria decomposes this waste. This oxidation of the waste prepares a solid precipitate called activated sludge, which is dried and used as manure. In this, carbon dioxide is released. क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में? जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ ना, वहां से जो पानी को निकाल दिया जाए, लिक्विड वेस्ट को दूसरे टैंक में भेजा गया। ठीक है, उसको कहते हैं एरेशन टैंक, उसमें भेजा गया। जो ऊपर का लिक्विड है नीचे तो बैठ गया, सेडिमेंटेशन हो गया, उसको स्लज करके उसको अलग रख दिया गया। और ऊपर का जो लिक्विड है, सुपरनेटेंट लिक्विड है, उसको पंप किया गया और एक टैंक में, जिसको कहते हैं एरेशन टैंक। वहां पे कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि उस लिक्विड को, उस लिक्विड वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, यहाँ डिकम्पोज कहता है, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ वेस्ट का, जिसमें सॉलिड प्रेसिपिटेट निकलता है। सॉलिड प्रेसिपिटेट निकलता है, इसमें भी प्रेसिपिटेशन होता है जो कि अंदर में रहता है, और इसको भी इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और जो प्रेसिपिटेट होता है उसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, जिसको सुखाया जाता है और उसको मेन्योर में यूज किया जाता है, खेतों में डाला जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है टर्शरी ट्रीटमेंट। Now, the clarified water obtained from the secondary treatment is exposed to UV radiation so that the harmful microbes are killed. Here also chemicals are removed. इसके बाद क्या किया जाता है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद प्रेसिपिटेट तो हो गया, ऊपर फिर से लिक्विड रह गया, उसको यूवी रेज के अंदर उसको डाला जाता है, एक्सपोज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज के डालने के बाद क्या होता है, उसके वो जो वाटर रहा उसमें जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उससे उसको किल किया जाता है, मार दिया जाता है। और उसमें जो केमिकल्स भी है उस लिक्विड वेस्ट में, बचा हुआ लिक्विड वेस्ट में, उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और जो पानी निकला उसको क्या किया जाता है, क्या करते हैं, उसको उसको नदी में, वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। इसके बाद आता है ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है? एक्सप्लेन ई वेस्ट। E-waste is the waste that is generated by discarded electronic items such as cell phones, CDs, laptops, etc. तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसको कहते हैं, जो कि जेनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिस्कार्ड करने के बाद, उसको फेंक देते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे फेंक देते,
उसको यूज में नहीं आ रहा है, तो उससे जो वेस्ट जनरेट होता है उसको कहते हैं ई वेस्ट। ठीक है, जैसे कि सेल फोन, सीरीज, लैपटॉप, जब उसका काम नहीं आता है तो उसको ई वेस्ट कहते हैं। The main waste present in the materials are lead, mercury, etc. जो मेन वेस्ट होता है इसमें, हम्म, इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, उसमें क्या रहता है? लेड, मरकरी, ऐसा कुछ रहता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और उसको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। As these electronic gadgets are more used even in the smaller towns and cities, more of the e-waste are being created. तो अभी अभी क्या होता है अभी के जमाने में, जैसे कि इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका, इवन इन द स्मॉल टाउन्स और सिटीज में भी, स्मॉल टाउन्स, विलेजेस, सब जगह पे इसका यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसका हार्मफुल मटेरियल जो इसके अंदर है ना, उसको ठीक तरह से इसको डिस्पोज करना है, क्योंकि इसमें पॉइजनस केमिकल्स रहता है, जैसे कि लेड, मरकरी रहता है। अगर ऐसा कहीं पे भी उसको फेंक दिया, कैसे जैसे ऑर्डिनरी डस्टबिन हुआ, तो उससे अगर फेंक दिया, तो इसका जो पॉइजनस केमिकल्स है वो निकल के क्या होगा, हमारे एयर को पोल्यूट करेगा, सॉइल को पोल्यूट करेगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो उसको डिस्पोज करने के लिए एक अलग सा डस्टबिन चाहिए, जिसको कहते हैं हम लोग ई बिन्स, इलेक्ट्रॉनिक बिन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ही डाला जाए। ठीक है? इसके बाद आते हैं एक्सप्लेन इंसाइनरेशन। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंसाइनरेशन। इंसाइनरेशन क्या होता है? यहाँ पे वेस्ट जो होता है उसको बर्न किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, और एक मशीन में बर्न किया जाता है जिसको कहते हैं इंसाइनरेटर। ठीक है, इंसाइनरेशन रिड्यूस करता है वेट और वॉल्यूम, वेस्ट का वेट और वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है, और ऑल एवं उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, सॉरी, टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो उसके अंदर है, उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बर्न करने से क्या होता है, अगर सॉलिड वेस्ट को बर्न करें, कुछ बहुत ज्यादा, बहुत सारा पेपर्स है, अगर उसको बर्न करें तो वो ऐश में बदल जाएगा, और ऐश का वॉल्यूम और वेट दोनों कम होता है दैन द नेचुरल वन, है ना? तो इंसाइनरेशन से क्या होता है, वेट और वॉल्यूम दोनों कम हो जाता है, और टॉक्सिक सब्सटेंस जो उसके अंदर है वो नॉन टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंसाइनरेशन जब प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलता है। ठीक है, उस हीट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं उसको? इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जब बर्निंग हो रहा है वेस्ट का, जो ऐश होता है उसका वॉल्यूम बहुत लेस होता है। मैंने बताया कि इसका वॉल्यूम बहुत लेस हो जाता है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम से और ऐश का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको जो लेस वॉल्यूम होता है उसको जो अगर लैंडफिल में डाले, लैंड का कोई गड्ढा खोद के उसमें अगर डालें तो वो कम स्पेस लेता है, तो डिस्पोजल में भी बहुत इजी हो जाता है। फिर इस प्रोसेस के दौरान हमको कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हाई हाई टेम्परेचर होता है ना इंसाइनरेटर में, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो पूरा बर्न हो, जो वेस्ट है वो अच्छी तरह से बर्न हो। तो इसके लिए हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। ये प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया से हमको, जहाँ पे लोग रहते हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह में ये प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ हार्मफुल गैसेस निकलता है जिससे कि आदमी को पोल्यूशन फील हो सकता है। इसके बाद incinerators should be equipped with pollution control devices
क्योंकि इसमें से पोल्यूशन गैस, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगा हुआ रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है एक्सप्लेन कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के बारे में बताना है। ये क्या होता है? कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है जो कि सॉलिड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैन्योर में बदल दिया जाता है। For this, about a half a meter square pit is selected. इसमें क्या करते हैं? एक गड्ढा को सिलेक्ट करते हैं जो कि हाफ मीटर स्क्वायर होता है, चारों तरफ से स्क्वायर शेप का होना चाहिए, और जिसका जो लेंथ होता है चारों तरफ का वो होता है हाफ अ मीटर। ठीक है। जहां पे वेस्ट डाला जाता है, और जिस वेस्ट में टाइम टू टाइम वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डाला जाता है, छिड़का जाता है। ठीक है। ताकि जो वेस्ट उसमें डाला गया वो जल्दी से इजीली उसको डिकम्पोज करे, स्टार्ट हो जाए, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाए, सड़ना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद पिट को कवर कर दिया जाता है, वो जो गड्ढा खोदा गया ना, तो उसको कवर कर दिया जाता है। इसके बाद 50-60 दिन के अंदर हम लोग देखेंगे कि वो जो वेस्ट है वो मैन्योर में बदल गया, बैक्टीरियल एक्शन काम करना शुरू कर देता है और वो मैन्योर में बदल जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट आर म्यूनिसिपल वेस्ट एंड हाउ आर दीज डिस्पोज्ड ऑफ। म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होता है? They are the solid and liquid waste that is generated from homes and offices. हमारे घर से, ऑफिस से जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट दोनों जो निकलता है ना, उसको कहते हैं म्यूनिसिपल। दो तरह का ये म्यूनिसिपल वेस्ट होता है। एक तो जो वेस्ट आता है पब्लिक टॉयलेट से, हॉस्पिटल से, होटल से, और दूसरा होता है हाउस होल्ड, घर के किचन से जो आता है, एक्सक्रीटा से जो आता है, वो सारा होता है म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर। ये सब वेस्ट जो आता है ना, उसको मतलब लेके जाना है, कैरिड अवे थ्रू सीवर्स। सीवर से सीवर्स उसको कैरी करके लेके जाता है, और उसको कहते हैं सीवेज। ठीक है। ड्रेन के थ्रू उसको लेके जाते हैं, और उसको कहते हैं सीवेज, जिसमें सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहता है, वेस्ट। ठीक है। उसके बाद तो सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर पोल्यूशन फ्री करके जो पानी निकलता है उसको लिक्विड वाटर बॉटल्स में डाल दिया जाता है। फिर आते हैं डिस्क्राइब स्क्रबर्स। स्क्रबर्स क्या है? स्क्रबर्स, उसको एयर स्क्रबर्स भी बोलते हैं। ये एक डिवाइस है जहां पे पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट जो होता है, गैशियस वेस्ट, ठीक है, by spraying the scrubber liquid directly into the emissions of gaseous waste। तो इसमें क्या कहते हैं? पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो गैसियस वेस्ट में होता है उसको रिमूव किया जाता है। कैसे करते हैं? स्क्रबर लिक्विड स्प्रे करके गैसियस वेस्ट जो निकल रहा है उसमें एक लिक्विड स्प्रे करते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्रबर लिक्विड। ठीक है। उसको लिक्विड स्प्रे करते हैं ताकि जो पोल्यूटेंट पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट है वो नीचे गिर जाता है। उसको गैसियस वेस्ट से गैसियस वेस्ट को अलग कर देते हैं गैस से। ठीक है। मतलब गैस को प्यूरिफाई करते हैं। The impure particles that are surrounded by the liquid in the scrubber are carried with the gaseous waste into the cylinder। क्या करते हैं? जो impure particles है, जिसको लिक्विड से स्प्रे किया गया ना, तो वो लिक्विड उस पार्टिकल्स के ऊपर एक कोटिंग बना देता है। उसको क्या करते हैं? जो गैसेस वेस्ट लेके जा रहा था उसको उस सिलेंडर में डाला जाता है। As the gases moves upward, the liquid covered particles drop from the gas in the contaminated tank and then get separated from the gas, and thus the gas gets purified।
क्या करते हैं, उसको लिक्विड स्प्रे किया जाता है। जो गैस को जो उससे वेस्ट रहता है उसको जैसे पास किया जाता है ना, तो उसमें लिक्विड स्प्रे किया जाता है। तो उसके ऊपर जो पोल्यूटेंट है उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाता है। जब वो टैंक के अंदर से पास हो रहा है तो क्या करते हैं, वो जो पोल्यूटेंट जिसके ऊपर कोटिंग बन गया है वो हेवी हो जाता है, वो सटी कर जाता है टैंक में, कंटामिनेट टैंक में नीचे गिर जाता है और गैस से अलग हो जाता है। और गैस से जैसे अलग होता है तो गैस प्यूरिफाई हो गया, पोल्यूटेंट से फ्री हो गया और वो प्यूरिफाई होके निकल जाता है, पोल्यूटेंट फ्री हो जाता है। इसके बाद आता है डिस्क्राइब द वेस्ट द सीमेंट इंडस्ट्री एंड द मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या क्या वेस्ट होता है, तीनों तरह का वेस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को कैसे डिस्पोज किया जाता है, तो सॉलिड वेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में डाला जाता है। नहीं तो अगर वो कंस्ट्रक्शन में काम नहीं आया तो उसको लैंडफिल के अंदर डाल के डंप किया जाता है। ठीक है। इसके बाद लिक्विड वेस्ट जो आता है उसको वॉश ऑफ किया जाता है। जैसे उसको वो इंक्लूड करते हैं वॉश ऑफ, मतलब क्या, जैसे खेतों में पेस्टिसाइड्स डाला गया ना, ऐसा रहता है ना, तो मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में जैसे धोते हैं ना, पानी से धोते हैं तो उसमें जो सीमेंट का प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ निकलता है ना पानी के साथ, तो उसको वॉश ऑफ करते हैं। तो वो जो निकलता है उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस रहता है, उसको पहले रिमूव किया जाता है, देन वो जो पानी रहता है उसको रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, सी में डाला जाता है। इसके बाद है गैशियस वेस्ट, जिसमें फ्लाई ऐश रहता है। फ्लाई ऐश क्या होता है, इसमें फाइन सॉलिड पार्टिकल्स रहता है जो कि नॉन कंबस्टिबल है, ऐश है। फ्लाई ऐश में कुछ छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा सॉलिड पार्टिकल्स रहता है जो कि जलता नहीं है, और दे आर कैरिड आउट ऑफ अ बेड ऑफ सॉलिड फ्यूल बाय अ ड्राफ्ट। उसको जो ऐश होता है वो उसको निकाला जाता है बेड ऑफ सॉलिड फ्यूल के तरफ से, और जिसको ड्राफ्ट में डाला जाता है। ठीक है। This can be used to make a variety of building materials. तो जो फ्लाई ऐश होता है उसको बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज किया जाता है, जैसे ब्रिक मेकिंग में, कंक्रीट में, रूफिंग शीट्स में यूज किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, हाउ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स अफेक्ट द एनवायरमेंट, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को एनवायरमेंट में कैसे अफेक्ट करता है। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो डाला जाता है खेतों में, पेड़ पौधों में, सॉइल्स में, हम्म, उसको जब वाटर उसके ऊपर गिरता है, जैसे रेन वाटर हो, इरिगेशन वाटर हो, वो सारा जो एक्स्ट्रा रहता है ना, जो यूज हुआ, जो पेड़ पौधा लेना चाहते हैं वो तो ले लिया, लेकिन जो बचा खुचा हुआ वो वॉश ऑफ हो जाता है, धो के चला जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा जोता होता है, मतलब एक्सेसिव अगर यूज हो तो बहुत सारा पेस्टिसाइड डाला गया, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाला गया, तो क्या होता है, एक्सेस हो जाता है। जो खेत लेना चाहता है, जो पेड़ पौधा लेना चाहते हैं वो तो हो गया, लेकिन जो बचा हुआ रहता है उसको वाटर बॉडीज में चला जाता है धोने के बाद। किसी भी तरह, इरिगेशन वाटर हो, रेन वाटर हो, किसी भी तरह अगर पानी डाला जाए तो वो निकल जाता है, वाटर बॉडीज में चला जाता है। वाटर बॉडीज में अगर चला गया तो क्या होता है, उसमें जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे जैसे कि फिश हुआ, तो वो निगल लेता है वो पानी, और उस फिश को अगर ह्यूमंस कंज्यूम करे, वो अगर निकलता है, वो अगर खाता है, तो उसमें वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जो केमिकल्स है वो अंदर जाता है, और उससे ह्यूमंस को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। समझ गए। इससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को अफेक्ट पड़ता है। एक तो वाटर का पोल्यूशन हो गया, वाटर एनिमल्स लोग का खराब हो गया। और यहाँ पे ऐसा भी होता है ना, बहुत ज्यादा अगर पेस्टिसाइड चला गया तो फिश भी मर सकता है। ठीक है ना।
और ह्यूमंस को जो जाता है तो ह्यूमंस अगर उसको कंज्यूम करता है तो ह्यूमंस का कुछ भी हो सकता है, लाइक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, इवन कैंसर भी हो सकता है ज्यादा मिला तो ये चैप्टर खत्म हुआ और ये सिलेबस भी खत्म हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे क्लास 10 का सिलेबस लेके। सो तब तक स्टे ट्यून्ड। ठीक है, देखते रहिए वीडियो। लाइक पसंद आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेडिटेशन करना मत भूलिए। ठीक है, हैव अ गुड डे।